नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। आज बसंत पंचमी है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और माँ सरस्वती आप सभी पर कृपा बरसाएं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में कुछ मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने से जुड़े विवाद के बीच आज कहा कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों के भविष्य को छीना जा रहा है। उन्होंने सरस्वती पूजा के अवसर पर ट्वीट किया, हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर हम भारत की बेटियों के भविष्य को छीन रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान दे, वे भेदभाव नहीं करती। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक अन्य घटना में कुंडापुर महाविद्यालय की हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को प्राचार्य ने संस्थान के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इस विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय का अगले सप्ताह कोई आदेश आने तक शैक्षणिक संस्थानों से पोशाक संबंधी मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सी जंगारेड्डी का शनिवार को एक अस्पताल में फेफड़ों से संबंधित समस्या के इलाज के दौरान निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। वे 87 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जंगारेड्डी के निधन पर शोक जताया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जंगारेड्डी ने 1984 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के हनमकोंडा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता पीवी नरसिम्हा राव को हराया था। जंगारेड्डी और ए.के. पटेल रूप में भाजपा के केवल 2 उम्मीदवार 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद वे दक्षिणी राज्यों से भाजपा के पहले सांसद थे। कोविड। भारत में शनिवार को कोविड-19 के 1,27,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 20 लाख हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 13,31,000 रह गई है। देश में कोविड-19 से 1,059 और लोगों की मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख पार कर गई है। चुनाव। कांग्रेस नेतृत्व अपनी अदूरदर्शिता से किस तरह पार्टी के लिए समस्याएं पैदा करने का काम कर रहा है, इसका ताजा उदाहरण है पंजाब में मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय करने का मामला। पहले उसने मुख्यमंत्री का नाम तय किए बगैर चुनाव में जाने के संकेत दिए। फिर जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से होने लगी तो उसे ऐसा लगा कि यह काम किया जाना चाहिए। बल्कि विचित्र होगा कि करीब 4.5 माह पहले मुख्यमंत्री बनाए गए चन्नी को सीएम पद की दौड़ से बाहर कर दिया जाए। इससे कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान होना तय है, क्योंकि वे दलित चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। चूंकि चन्नी अपनी परंपरागत सीट के साथ एक अन्य सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पंजाब की जनता और खासकर वहां के दलित समाज को यही संदेश गया कि यदि कांग्रेस जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन समस्या यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने को बेताब हैं। वे केवल बेताब ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व पर इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने धोखा दिया है। कोरोना काल में ऑक्सीजन व इंजेक्शन तक नहीं मिले। अखिलेश शनिवार को अलीगढ़ में प्रेस से बातचीत कर रहे थे। सपा सरकार बनेगी तो गर्मी नहीं, नौकरी निकलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार हम 400 सीट जीतेंगे। उन्हें बता देना कि आपके विधायक व सांसद भगाए जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन महंगाई इतनी है कि वाहन तक नहीं चला पा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, हेलीकॉप्टर बेच दिए। ये फेंकू नहीं बेचू सरकार है, ये सब बेच देंगे। फिर संविधान का क्या होगा? किसी किसान की आय नहीं बढ़ी, किसी फसल का भुगतान नहीं हुआ। किसी को सपा सरकार की सबको जरूरत अब आ गई है, क्योंकि हम घरेलू बिजली भी 300 यूनिट फ्री देंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर आगामी सप्ताह में रूस और यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इस यात्रा से यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव से निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर इसका हल तलाशने की राजनयिक प्रयासों को बल मिलेगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो सोमवार को मॉस्को और मंगलवार को कीव की यात्रा करेंगे, जबकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 14 फरवरी को कीव और 15 फरवरी को मॉस्को की यात्रा करेंगे। ये उच्च स्तरीय यात्राएं ऐसे वक्त में हो रही हैं जब चीन ने यूक्रेन को शामिल कर नाटो को विस्तार करने से रोकने संबंधी रूस की मांग का समर्थन किया है। अर्थ जगत से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को भारत इंक को अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए कहा। कॉरपोरेट कर की दर में कटौती के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों को भी खोल दिया है। सितंबर 2019 में सरकार ने उन कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22% कर दिया जो किसी भी कर प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाती है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स की 15% से भी कम दर पर भुगतान करना होगा। खेल जगत से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में पेनाल्टी शूटआउट में मिडल्सब्रो जैसी दूसरी श्रेणी की टीम से हारने के बाद शर्मनाक तरीके से एफए कप से विदा ले ली है। निवेदन राधाकृष्णन के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अफगानिस्तान पर 2 विकेट से जीत मिली और तीसरा स्थान। आज हो रहे फाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने हैं। गुड टू नो, आज ही के दिन लॉन्च हुआ था फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग ने बदला सोशल मीडिया का अंदाज। पिछले 2 दशक में टेक्नोलॉजी ने जिस रफ्तार से तरक्की की है उसने लोगों की जीवन शैली को एकदम बदल दिया। फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी व्यस्तताओं ने दुनिया को आपके टेबल से होते हुए आपके हाथ तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सोशल लाइफ में आए इस बदलाव में 4 फरवरी का एक खास महत्व है। दरअसल 2004 में 4 फरवरी को ही मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने साथ पढ़ने वाले 3 दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी वेबसाइट फेसबुक और उसको लॉन्च करके दुनिया भर के लोगों को फ्रेंड्स और लाइक को गिनते रहने का एक नया गणित दे दिया था। हालत यह है कि दुनिया के करोड़ों लोग अपनी हर गतिविधि को शेयर करते हैं और यही उनकी दुनिया बन गई है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के जरिए अपनी तकदीर बदल दी और पूरी दुनिया की तस्वीर। मौसम के बाद शायद ये पहली चीज है जो दुनिया के इतने लोगों को एक साथ प्रभावित करने का मादा रखती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी समय पर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।